प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर पीएम रैली को किया संबोधित। कहा, देश को सर्वोपरि रखते हुए आज हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचाया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। पीजीटी में 14.52%, टीजीटी में 4.30% और पीआरटी में 13.70% हुए उत्तीर्ण। करनाल जिले का शाहपुर गांव जल प्रबंधन कर अन्य गांवों के लिए बना मिसाल। गांव में 3 पॉइंट सिस्टम के तहत गंदे पानी को साफ कर खेतों में सिंचाई के लिए किया जा रहा इस्तेमाल। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों को पद एवं निष्ठा की दिलाई शपथ। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में करियप्पा मैदान पर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर एनसीसी दल के मार्च पास्ट का निरीक्षण किया और एनसीसी कैडेटों के सैन्य कर्तव्य, स्लिदरिंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, पैरासेलिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडेट को पदक और छड़ी प्रदान की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं होता है। देश को सर्वोपरि रखते हुए आज हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि ये कोरोना काल में बने यूनिकॉर्न भारत के युवाओं की शक्ति का प्रदर्शन है। राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं होता। देश को सर्वोपरि रखते हुए आप जो भी करेंगे वो देश के विकास में मदद करेगा। आज हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। कोरोना के इस संकट काल में जितने यूनिकॉर्न बने हैं वो भारत के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हों। बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही है। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा दिसंबर में आयोजित किए गए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित करवाई गई थी, जिसमें कुल 1,87,951 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इस परीक्षा में पीआरटी 13.70%, टीजीटी के 4.30% और पीजीटी के कुल 14.52% अभ्यर्थी पास हुए हैं। एस्टेट परीक्षा का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि 1,87,951 अभ्यर्थियों में 58,391 पुरुष, 1,29,559 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। 3% और लेवल 3 पीजीटी में कुल 14.52% परीक्षा परिणाम रहा। अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कुल 1,87,951 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें से 58,391 पुरुष थे और 1,29,559 महिलाएं थी और एक ट्रांसजेंडर शामिल था। करनाल जिले का शाहपुर गांव जल प्रबंधन के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। शाहपुर गांव में पहले एक जोहड़ था, जिसमें पूरे गांव का गंदा पानी जमा होता था, लेकिन करीब 3 साल पहले गांव में 3 पॉइंट सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसके तहत तालाब को 3 हिस्सों में विभाजित कर गंदे पानी को साफ किया गया और इस साफ पानी को अब खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
स्वच्छ भारत मिशन के सहायक समन्वयक ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत गंदे पानी की निकासी के लिए गांव के करीब पंचायती जमीन में एक तालाब खुदवाया गया। इस तालाब में गंदे पानी को एकत्रित कर पाइपलाइन के माध्यम से खेतों से गुजरने वाली नहरी पानी की खाल से जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे अब जिस भी किसान को फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है वो इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। तालाब की अगर बात करें गंदे पानी की, अगर आप उसकी COD या BOD देखेंगे वो कम से कम 250 के आसपास मिलेगी आपको अगर उसकी टेस्टिंग करवाएंगे। लेकिन जो थर्ड तालाब है उसकी जब BOD हम देखते हैं वो तकरीबन जो है हमारी 35 के आसपास रहती है। तो वो पानी को जो हम इरिगेशन में भी इस्तेमाल करते हैं और जो है मछली पालन का काम भी उसमें अच्छा हो जाता है। तालाबों को विकसित करने से जो है गाँव में जो है एक, मैं ये कहूँगा कि गाँव की एक सुंदरता जो है वो अपने आप में विकसित हुई है। गाँव जो है ये मॉडल के रूप में विकसित हुए हैं, दूसरे गांव भी जो है इसका अनुसरण कर रहे हैं। गांव के पंच करमजीत ने बताया कि गांव के सभी घरों में पीने के पानी की सुविधा है। उन्होंने बताया कि तालाब के साफ पानी में मछली पालन करने से ग्राम पंचायत की आय में भी वृद्धि हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जल संरक्षण कर गांव को गंदे पानी से निजात मिली है। तालाब बहुत अच्छा बना हुआ है, गाँव का 3 पॉइंट बना हुआ है, घूमने फिरने की जगह अच्छी बनी हुई है। इसके ऊपर मछलियाँ पालन भी होता है इसमें और गंदा पानी बिल्कुल लास्ट वाले तालाब में चला जाता है। पटड़ी अच्छी बनी हुई है, ये खेतों के लिए भी यूज हो जाता है पानी। बहुत अच्छा तालाब बनाया हुआ है। इसमें तो जी मान लो सारा गाँव का पानी जितना भी है इसमें मान लो एक उसमें आवा, फिर इसके आगे जावा, इसमें था फिर तीसरे में जावा। ये मतलब सारा पानी एक जगह निकासी करके है इसकी। फिर मान लो इसका पंप पानी मान लो बाहर काटना हो, मान लो खेता में लेकर जाए, खेता में मान लो रास्ता मान लो उसमें मान लो नूर में कर दे, ये सीधा मान लो खेता में काट दे। नारनौल का दोंगली गांव सफाई को लेकर अन्य गांव के लिए एक आदर्श बन गया है। गांव में लगभग 250 घर हैं और जनसंख्या तकरीबन 1000 है। गांव की गलियों में पानी न बहे और गंदगी न फैले, इसके लिए पंचायत और स्थानीय निवासी सोकता गड्ढों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नालियां बनाने से गंदा पानी बीच रास्तों पर आ जाता है और गंदगी फैलती है, जिससे मच्छर भी पैदा होते हैं। इसलिए गाँव में नालियां नहीं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद से ग्राम पंचायत ने गाँव में एक अनूठा अभियान चलाकर सोकते गड्ढे बनाने का काम किया है। इसके तहत आपस में कुछ घरों के कनेक्शन एक गड्ढे में करके घरों का गंदा पानी उसमें डाला जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह के गड्ढे गांव में जगह जगह बनाए गए हैं और घरों का गंदा पानी इन गड्ढों में जाने से गांव अब स्वच्छ बन गया है। मेरे गांव में जो सरकार ने कुइयों के लिए पैसे दिए, उससे हमने कुई बनवाई गांव में, और न तो गंदा पानी बहता है रास्तों में, साफ सफाई रहती है, न मच्छर पनपते हैं, न किसी का आपस में झगड़ा होता है। सरकार ने बढ़िया काम किया है। मच्छर में बीमारी ना हो, गंदा पानी में बालक ना डोले, ये ना हो। और के गंदा पानी तो किसी में बीमारी बदस है। तो सरकार ने अच्छा किया है। हाँ, अच्छा काम करे। हमारे गांव की बहुत विशाल ये चीज़ है, देखने को मिलेगी कि साफ सफाई और जो गंदा पानी है वो अंडरग्राउंड सॉफ्ट गड्ढे खोदे हुए हैं 2-3 घरों के मिलके उसमें जाता है। यहाँ ना तो कोई मच्छर होते हैं, मक्खी होती है, नहीं कोई नालियों का ऐसा वो जुगाड़ है जो मक्खी मच्छर पैदा हो। साफ सफाई है एकदम से। हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सूखते गड्ढे वगैरह बनाने से बहुत ही साफ सुथरा गांव है, निर्मल गांव में आता है और नहीं कोई झगड़े का कारण रहता है और वाटर लेवल भी ऊपर आ गया है इनसे सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। हरियाणा निवास पर आयोजित समारोह में दोनों नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों ने हिंदी में शपथ ली। इस समारोह में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और शपथ लेने वाले सूचना आयुक्तों के पारिवारिक सदस्य मौजूद रहे। आज लाला लाजपत राय की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर सादर नमन। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी
शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर शत शत नमन। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाला लाजपत राय ने देशभक्ति में ऐसे आदर्श स्थापित किए जिसके लिए संपूर्ण देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। पहली बार ये पेपरलेस होगा। संसद में पेश किए जाने के बाद ये मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मोबाइल ऐप पर बजट के 14 दस्तावेज उपलब्ध होंगे, जिसमें बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है, अनुदान की मांगे आदि शामिल रहेंगी। ये मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस ऐप को केंद्रीय बजट वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 164 करोड़ 44 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केवल 19 दिनों में हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले पात्र लोगों को 1 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक लगा दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,51,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 3,47,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 93.601% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 90 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 8,87,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 35,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में निवेश की बढ़ती मांग को पूरा करने और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए HSIIDC ने 450 वर्ग मीटर श्रेणी में IMT खरखोदा के औद्योगिक प्लॉट्स की ई-नीलामी कल पारदर्शी माध्यम से शुरू की। कुछ विघटनकारी तत्वों ने गलत आशय से अनुचित रूप से उच्च बोलियां लगाकर ई-नीलामी प्रणाली की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया। इस प्रकार बड़ी संख्या में प्रदेश में निवेशकों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया। HSIIDC के प्रबंधन ने इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया है और सुनील शर्मा, चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्रीज और HOD को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्रीज एवं HOD ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और FIR दर्ज करवाई जाएगी। एक ऑक्शन लगवाई या क्या चीज करी जिसकी जांच अभी जारी है। रात को 9:36 पर हमने इस ऑक्शन को रोक दिया। तब तक हमारा H1 था वो लगभग 54 लाख रुपए के करीब था, अगेंस्ट रिजर्व प्राइस ऑफ 14,200। ये विषय बड़ा गंभीर था, तो इसके लिए हमने एक जांच कमेटी बिठा दी है। हमारे HOD IT श्री संजय गर्ग हैं, वो गहनता से इस विषय पे जांच कर रहे हैं। IT की टीम हमारी पूर्ण रूप से बैठी है। मैं ये सब कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी इस शरारतपूर्ण पद्धति को अपनाया है या उन्होंने इसको शरारतपूर्ण तरीके से रोकने की कोशिश की थी, इस ऑक्शन में बद डालने की कोशिश की थी, उन पर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। FIR दर्ज कराई जाएगी। जैसे ही इसकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में सीएम घोषणाओं के तहत 5 विभागों की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं के लिए रेलवे से अनुमोदन की आवश्यकता है, ऐसी सभी परियोजनाओं के लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से समन्वय स्थापित किया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि वर्ष 2014 से 2021 के बीच कुल 8,315 सीएम घोषणाएं की गई है, जिनमें से 5,744 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है, जो लगभग 73% और 1,527 अभी प्रगति पर हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर PM रैली को किया संबोधित। कहा, देश को सर्वोपरि रखते हुए आज हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचाया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। PGT में 14.52%, TGT में 4.30% और PRT में 13.70% हुए उत्तीर्ण।
करनाल जिले का शाहपुर गांव जल प्रबंधन कर अन्य गांवों के लिए बना मिसाल। गांव में 3 पॉइंट सिस्टम के तहत गंदे पानी को साफ कर खेतों में सिंचाई के लिए किया जा रहा इस्तेमाल। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों को पद एवं निष्ठा की दिलाई शपथ। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।